अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद आवर लेक्चर नंबर 4 फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर। चैप्टर नंबर 5 हमारा फर्स्ट ईयर का चल रहा है और आज हम इसमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है मेजरमेंट ऑफ चार्ज टू मास रेशियो। तो आपको याद होगा जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था उसमें कैथोड रेज डिस्कवरी में प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज में हमने देखा था कि जो कैथोड रेज हैं वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन है। यानी कैथोड रेज तो विलियम क्रूक ने डिस्कवर की थी, लेकिन उसमें उन कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन प्रूव किया था जे थॉमसन ने। आज हम वही एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे कि किस तरह से जे थॉमसन ने कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन साबित किया उनकी चार्ज टू मास रेशो निकालकर। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जे थॉमसन ने इन 1897, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और इन्होंने E/m वैल्यू निकाली, यानी चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किस तरह परफॉर्म किया। इसके लिए जो अपरेटस लिया वो वही डिस्चार्ज ट्यूब थी, ये वाली अगेन डिस्चार्ज ट्यूब, लेकिन इसको थोड़ा सा सेट डिफरेंट तरीके से किया। यहाँ पे हमारे पास ये सामने स्क्रीन है जिसको हम जिंक सल्फाइड की स्क्रीन बोलते हैं। अच्छा, ये फोटोग्राफिक प्लेट भी हो सकती है। यहाँ पे जब कैथोड रेज जाके फॉल करेंगी तो उनका वहाँ पे हमें उनकी निशानी मिलेगी कि वहाँ किस जगह पे वो जाके स्ट्राइक कर रही हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास नेगेटिव कैथोड है ये वाला, और ये वाला पॉजिटिव एनोड है। दिस इज एनोड जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये हमारे पास कैथोड है। बहुत सिंपल और आसान सा एक्सपेरिमेंट है ये। तो इसको जो पॉजिटिव टर्मिनल से जब जोड़ेंगे ये हमारा जो इलेक्ट्रोड है एनोड बन जाएगा, और इसको अगर नेगेटिव के साथ जोड़ेंगे तो ये कैथोड बन जाएगा। यहाँ पे हमने लगाई हैं स्लिट्स, ये ऊपर और नीचे, ये जो ब्लैक में मैंने बनाई है। इन स्लिट्स का काम एक्चुअली ये है कि जो कैथोड रेज यहाँ से एमिट हों वो बिल्कुल सीधी जाएं, मतलब वो स्कैटर्ड ना हो। ठीक हो गया, क्योंकि ये कैथोड हमारे पास काफ़ी बड़ा इलेक्ट्रोड है तो रेज इस तरफ भी जा सकती हैं नीचे, तो हमने इनको सीधा फोकस करने के लिए यहाँ पे स्लिट्स लगाई हैं। ओके, तो अब होगा क्या, जैसे ही यहाँ से मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा, पोटेंशियल इसको दिया जाएगा, तो यहाँ से निकलेंगी कैथोड रेज। तो जो कैथोड रेज यहाँ से सीधी गुजरेंगी, क्योंकि हमने पढ़ा कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। यही सारा जे थॉमसन ऑब्जर्व करा था और उन्होंने देखा वो जाके सीधी फोटोग्राफिक प्लेट पर जाके उन्होंने अपना जो है वो वहाँ पे निशान छोड़ा। ठीक है, वहाँ पे जाके वो स्ट्राइक की, तो इस पॉइंट को उसने P1 का नाम दिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखें, जब उसने ये वाला सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तब सिर्फ ये वाली जो हमने पोटेंशियल अप्लाई की हुई है, इसके अलावा ना इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है ना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई है। तो ये रेज बिल्कुल सीधी गुजरी और जाके पॉइंट P1 पे टकराई। तो जब हमारे पास ये केस नंबर 1 हम इसको बोल देते हैं, यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 उसने जो किया, उसने देखा कि जब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ये जब दोनों ही ऑफ हैं, ये दोनों ही ऑफ हैं, यानी अभी यहां पे हमने एक्सटर्नल ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की ना मैग्नेटिक फील्ड, तो ये रेज सीधी जाके पॉइंट P1 पे हिट की हैं। तो ये स्ट्राइक कहां पे कर रही हैं? P1 पे। तो ये उसका पहला यहां पे पहली ऑब्जर्वेशन थी। अब उन्होंने क्या किया कि यहां पे उन्होंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बैटरी का सपोज कर लें पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये वाला बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। ये उसने वो हम फील्ड की बात कर रहे हैं जो उसने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की है यहाँ पे, जो पूरा वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो दोबारा देख लें। पहली दफा जब ये एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी, ऑफ थी, तो ये रेस बिल्कुल सीधी पॉइंट P1 पे स्ट्राइक की। अब जे थॉमसन ने क्या किया, उसने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दी यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब ये रेज ये जब उसने ऑन की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये रेज सीधी नहीं गई बल्कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कैथोड रेज चूंकि इन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो है वो बेंड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। तो यहाँ से भी ये अब सीधी नहीं गुजरी जब इन पे हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। तो हुआ क्या कि ये जाके पॉइंट P2 पे स्ट्राइक की। इस पॉइंट को आप P2 नाम रख लो। तो हमारे पास यहाँ पे जो केस नंबर 2 बनता है, केस नंबर 2, उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑन, जबकि मैग्नेटिक फील्ड अभी भी
ऑफ है, मैग्नेटिक फील्ड ये यहां पे अभी भी ऑफ है। तो अब उन्होंने देखा कि ये जो रेज हैं यानी कैथोड रेज है जाके P2 पे स्ट्राइक कर रही हैं। अब उन्होंने क्या किया, थर्ड केस में उन्होंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल अप्लाई की इसको ऑफ कर दिया, ठीक है, और यहां पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की परपेंडिकुलर टू दी डिस्चार्ज ट्यूब। उन्होंने ये जो मैं डॉटेड से बना रहा हूं ये आप सपोज कर लो ये वाली हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो उन्होंने यहां पे अप्लाई की। अब उन्होंने ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कर दी है। अब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो रेज हैं ये यहां से डिफ्लेक्ट होके इस तरफ गई हैं और टकराई हैं जाके पॉइंट P3 पे। क्लियर? देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हुई थी। जब उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की परपेंडिकुलर, तो ये मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कैथोड रे डिस्कवरी में, तो ये रेज बेंड होती हैं। अब ये जाके स्ट्राइकिंग किस पे, पॉइंट 3 पे। तो हमारे पास ये वाला जो केस है इसको आप केस नंबर 3 का नाम दे लो, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का। तो यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ थी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे रही है ऑफ, और मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने यहां पे ऑन की है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे थी ऑन। तो अब हुआ क्या, ये पॉइंट यहां पे ये पॉइंट P2 पे स्ट्राइक की थी, तो यहां पे अब ये पॉइंट P3 पे स्ट्राइक की है। ओके, तो ये हमारे पास 3 एक्सपेरिमेंट हो गए इसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो जे थॉमसन कर रहे हैं, किस चीज के लिए, E/m वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो अब चौथी दफा उन्होंने ये किया, अब वो दोनों फील्ड्स को उन्होंने ऑन कर दिया, यानी ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों ही को उन्होंने ऑन कर दिया, और दोनों को इस तरह से एडजस्ट किया स्टूडेंट्स के, दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट ने इस मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को कर दिया कैंसिल। ये उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेरिमेंट में इसको एडजस्ट किया था, क्योंकि ये दोनों फील्ड यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। अगर दोनों की स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर लिया जाए तो दीज बोथ इफेक्ट्स कैन बी कैंसल आउट। तो अब हमारे पास केस नंबर जो 4 बना वो यही है, केस नंबर 4 यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 4, कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑन है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑन थी, और इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी ऑन थी, लेकिन दोनों को एडजस्ट इस तरह से किया गया कि दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कर दिया यहां पे कैंसल आउट, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। तो अब उन्होंने देखा ये रेज चूंकि कोई भी इफेक्ट नहीं रहा, ना इलेक्ट्रिक फील्ड का ना मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये रेज बिल्कुल फिर सीधी गुजर गई और कहां पे जाके स्ट्राइक की, पॉइंट P1 पे। तो यहां अगेन उन्होंने जो देखा वो पॉइंट P1 ही था जहां पे जाके ये रेज स्ट्राइक कर रही हैं। तो इन 4 एक्सपेरिमेंट से उन्होंने जो ऑब्जर्व की E/m वैल्यू, हम डायरेक्ट वो लिख देते हैं क्योंकि उसकी डिटेल्स आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपने याद रख लेनी है, 1.785 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। देखो ये हमारे पास E/m वैल्यू आ गई है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। अच्छा, ये उन्होंने E/m वैल्यू फाइंड की किसकी भला, कैथोड रेस की। तो कैथोड रेस की E/m वैल्यू जो है वो 1.785 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg आई। चार्ज के यूनिट कूलम होते और मैस के यूनिट kg होते, तो इस तरह से। और बाद में इलेक्ट्रॉन की E/m वैल्यू भी सेम आई। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया कि बेसिकली कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन है और इन पे नेगेटिव चार्ज है, और ये वैल्यू फाइंड की थी जे थॉमसन ने। तो इससे नेक्स्ट हम मूव करेंगे मिलीकन्स के ऑयल ड्रॉप मेथड पे, जिसमें हम निकालेंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी सिर्फ E की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स अब उस एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं इसी लेक्चर में हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और ये किया था एक्सपेरिमेंट मिलीकन ने, और इसको कहते हैं मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये एक्सपेरिमेंट मिलीकन ने 1909 में परफॉर्म किया। ओके, उन्होंने यहाँ पे ये जो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, ये मेटल का चैम्बर है, अभी आप इसको पिक्चर में भी देख रहे होंगे। ये जो आपके पास पूरा ये एक मेटल का बना हुआ चैम्बर है, इसके अंदर उन्होंने क्या क्या चीजें लगाई वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पहले तो आपको पता होना चाहिए मेटेलिक चैम्बर है, मेटेलिक चैम्बर, और इसके अंदर यहाँ पे एक ड्रॉपर मौजूद है, दिस इज ड्रॉपर, और इसके अंदर ऑयल है। ये जो मैं रेड से शो कर रहा हूँ दिस इज ऑयल। तो ये हमारे पास ऑयल ड्रॉपर है जिससे हम ऑयल के टिनी ड्रॉपलेट्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है।
तो यहां पे हमने माइक्रोस्कोप लगाई हुई है जिससे हम ऑब्जर्व करेंगे अंदर जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट में हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तो सारा मेटल का बना हुआ है, बंद है, ऊपर से भी इसका लिड लगा हुआ है, यहाँ पे इसका ढकना है, ठीक है, ऊपर से इसके लिड से ये बंद है, ये पूरा ऊपर से चेंबर। तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे माइक्रोस्कोप है, चूंकि इसके अंदर रोशनी नहीं है तो यहाँ पे हम लैंप भी लगा सकते हैं, जो कि एक्चुअल में लगाया भी गया था, टंगस्टन फिलामेंट वाला कोई भी लैंप यहाँ पे हो सकता है। तो ये ग्लो करेगा जिससे यहाँ पे ये इसकी रोशनी जो है ये अंदर की तरफ लगा होगा, इसकी रोशनी पूरे चेंबर के अंदर इसको ग्लो करेगी ताकि हम इसको देख सकें। तो ये हमारे पास है लैंप। ओके, अब हम इस पे ये तो हमारे पास आ गई दो तीन चीजें। एक तो इसमें माइक्रोस्कोप लगी है जिससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑयल ड्रॉप को, और ये ड्रॉपर है जिससे हम ऑयल ड्रॉप प्रोड्यूस करेंगे, और यहाँ पे लैंप है जिसकी रोशनी से हम इसको ऑब्जर्व कर सकेंगे। अब हम मेन चीज पे आते हैं। देखो इसके अंदर ये जो आपको ऊपर वाला चेंबर नजर आ रहा है जिसमें एक होल भी है, ये वाला एक इलेक्ट्रोड है, इसको जोड़ा हुआ है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी ये एनोड है, तो इसका मतलब एनोड, इसको आप ए कह लो, तो ए हमारे पास यहाँ पे एनोड है। ओके, लेकिन ये जो नीचे आपको ये वाला नजर आ रहा है इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है, ये भी एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और इसको आप ए डैश कह लो जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो वी हैव टू इलेक्ट्रोड्स इन दिस होल चेंबर जो कि मेटल का बना है, उसमें एक पॉजिटिव एनोड है जिसको हमने ए से, ये जो ऊपर वाली प्लेट है जो पॉजिटिव एनोड है इसके अंदर होल भी है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, टिनी होल है, और यहाँ नीचे जो इसके प्लेट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट उन्होंने किस तरह से ये परफॉर्म किया। अब जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फाइन ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस होंगे ऑयल के, फाइन टिनी ड्रॉपलेट्स बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, उनमें से कुछ ड्रॉपलेट्स जो है वो यहाँ से टिनी होल्स में से गुजरेंगे। हम एक ड्रॉपलेट यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, सिर्फ एक ड्रॉप, ओके, तो उसको जिसको हम ऑब्जर्व करें, तो ये ड्रॉप अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे जाके गिरेगा। तो यहाँ से मिलिकन ने पहली वेलोसिटी v1 ऑब्जर्व की, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, mg के। इसको हम इनइक्वालिटी नंबर 1 रख लेते हैं। स्टूडेंट्स याद रखना, देखो हमने यहाँ पे ड्रॉपलेट्स जैसे प्रोड्यूस किए मिलिकन ने, तो उन्होंने देखा जो ड्रॉपलेट है वो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जाके नीचे गिर रहा है, यानी ए डैश पे। अभी एक बात और याद रखनी है आपने, अभी ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इनको हमने बिल्कुल भी ऑन नहीं किया, ये ऑफ है दोनों, यानी इनको अभी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं की। तो ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है ये अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे गिरेगा। और एक बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चेंबर के अंदर गैस है यानी हवा, ओके, एयर मौजूद है इस चेंबर के अंदर। क्या मौजूद है, एयर। मैं यहां पे लिख भी देता हूं क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट है, एयर इस चेंबर के अंदर मौजूद है। तो ड्रॉपलेट तो गिरा। अब ये ड्रॉपलेट की जो वेलोसिटी है यानी एक ड्रॉप की, वो है v1 जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है mg के। m यहाँ पे एक ड्रॉपलेट का यानी एक ऑयल ड्रॉप का मैस है, और g यहाँ पे वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जिसके अंडर ये नीचे गिर रहा है, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, तो ये हमारे पास v1 आ गई। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने यहां से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया, यानी पॉजिटिव एनोड और नेगेटिव कैथोड को, और साथ ही जैसे उन्होंने ये ऑन किया, यहां से उन्होंने एक एक्सरे सोर्स लिया था और यहां से एक्स रेज एंटर करवाई। यहां से क्या एंटर हुई, एक्स रेज। और स्टूडेंट्स याद रखना, एक्स रेज हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं, वेव्स होती हैं, ये हम आगे आने वाले एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे। ये जाके एयर के मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करेंगी, इस बात को आपने गौर से समझना है। ये जो अभी पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ रखा, तो क्या हुआ, ऑयल ड्रॉपलेट अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अपने वेट से नीचे गिर गया। लेकिन जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दोबारा परफॉर्म किया, तो उन्होंने अब क्या किया, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन की, तो ये नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल को जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना शुरू होगी। साथ ही उन्होंने क्या अप्लाई कर दी, एक्स रेज, इसके अंदर एक्स रे इंसर्ट करवाई। अब एक्स रेज जाके टकराई किससे, एयर से। अब एयर के अंदर एटम्स होते हैं, एटम ऑक्सीजन के भी हो सकते हैं, नाइट्रोजन के भी हो सकते हैं, कोई भी बाकी कुछ रेयर गैसेज हैं वो भी होती हैं ट्रेसेस अमाउंट में। तो जो गैस है वो हो जाएगी आयोनाइज। आई रिपीट इट अगेन, जब एक्स रेज जाके एयर से स्ट्राइक करेंगी तो एयर के जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाएंगे एयर के अंदर से, और एयर जो होगी वो आयोनाइज हो जाएगी। और जो एयर के इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो आ जाएगा किसके अंदर, वो किसी ड्रॉपलेट के अंदर आ जाएगा। मैं उसको ऐसे बड़ा करके दिखा रहा हूं आपको। और जो आपका यहाँ पे ड्रॉप है, जो ऑयल का ड्रॉप है, उस पर आ जाएगा चार्ज नेगेटिव। मैं इसको दोबारा से रिपीट करता हूँ, एक्स रेज एंटर हुई, एयर से जाके टकराई, एयर के इलेक्ट्रॉन को उन्होंने नॉकआउट किया,
वो एयर हो गई आयोनाइज यानी पॉजिटिव चार्ज। वो जो इलेक्ट्रॉन एयर से निकला वो गेन कर लिया किसने, ड्रॉप ने। वो एक ड्रॉप ने नहीं किया, बहुत सारे ड्रॉप ने किया होगा, ठीक है। तो हम एक ड्रॉप यहां पे कंसीडर कर रहे हैं। अब हुआ क्या, ड्रॉप पे आ गया नेगेटिव चार्ज, नीचे कौन सी फील्ड है, नेगेटिव फील्ड, ऊपर कौन सी फील्ड है, पॉजिटिव फील्ड। तो बताएं स्टूडेंट्स, क्या ये ड्रॉप अब नीचे गिरेगा अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि नीचे भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा ऊपर की तरफ, और ऊपर पॉजिटिव है, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। अब दो फोर्सेस यहां पे आ गई हैं। एक है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स जो चाहती है कि ये नीचे ना गिरे, मतलब नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। ये नेगेटिव को ये पॉजिटिव ऊपर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर रहा है। तो ये फोर्स चाहती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स है, कि ड्रॉपलेट नीचे ना गिरे, लेकिन इसका जो वेट है उसके अंडर ये नीचे गिरने की कोशिश करेगा। तो मिलिकन ने यहां पे दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर दिया, और इस तरह से बैलेंस किया कि ये जो ड्रॉप था वो यहां पे आके हैंग कर गया, यहां पे आके ये रुक गया, और फिर उन्होंने यहां से इसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया था। अब उन्होंने इसकी जो सेकंड वेलोसिटी है वो निकाली, जो अभी आई है v2, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E माइनस mg। इसको हम इनइक्वालिटी नंबर 2 रख लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो E है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यहाँ पे अप्लाई की है इस नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल को। ये जो E है ये हमने वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो यहाँ मिलिकन फाइंड कर रहा है। m फिर से मैस ऑफ सिंगल ड्रॉपलेट है, और g जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स ज्यादा है, यानी ये और ये वाली, और जो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसने नीचे गिरना था वो वाली फोर्स कम है, इसीलिए ड्रॉपलेट वहां पे हैंग कर रहा है। इसलिए हमने ये लिखा E माइनस mg, यानी ग्रेटर फोर्स से स्मॉलर फोर्स को हमने माइनस किया है। तो इस तरह से हमारे पास दो इनइक्वालिटी आ गई हैं। इसको मिलिकन ने सॉल्व किया कैसे, उसने v1 को ऊपर रख के v2 से क्या कर दिया, डिवाइड। दोनों इनइक्वालिटी हैं, ऊपर आ रहा है mg, नीचे आ जाएगा E माइनस mg। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, इनइक्वालिटी को अगर हमने इक्वेट करना हो तो इक्वल में ऊपर भी कांस्टेंट आ जाएगा, नीचे भी, तो ये k से k कट जाएगा। लिहाजा आपको यहाँ पे ये k लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को अगर आप चेक करो, इस इक्वेशन में जो नोन चीजें वो क्या हैं, वेलोसिटी v1 भी नोन थी, वो मिलिकन ने फाइंड की पहली दफा जो वेलोसिटी आई। दूसरी दफा दूसरी वेलोसिटी भी नोन थी। मैस ऑफ सिंगल ड्रॉपलेट ये भी नोन है, यानी एक ड्रॉपलेट का मैस, ये भी हमारे पास मुख्तलिफ फिजिकल केमिस्ट्री में टेक्निक्स होती हैं जिसमें हम एक सिंगल ड्रॉपलेट का मैस निकाल सकते हैं। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये भी पता है, ये नीचे दोनों वही पैरामीटर हैं, ये भी पता है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है इस नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल को, ये भी तो पता है ना कि कितनी अप्लाई की है, वो तो खुद अप्लाई कर रहे हैं। तो मसला बचा यहाँ पे सिर्फ ई का, यानी ई यहाँ पे क्या था, अननोन था, और इसी को मिलिकन ने फाइंड किया। और मिलिकन की जो चार्ज वैल्यू आई ना इलेक्ट्रॉन के लिए, वो थी 1.59 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये कौन सी वैल्यू थी, मिलिकन की वैल्यू। और आपको पता है जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे मॉडर्न तरीके से निकाला गया वो 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आया, जो कि ये मॉडर्न वैल्यू है, और ऊपर वाली जो मैंने वैल्यू लिखी है वो मिलिकन की वैल्यू थी। तो अब आप चेक करो कि जो मिलिकन ने 1909 में वैल्यू फाइंड की थी वो वाली वैल्यू, और जो मॉडर्न तरीके से वैल्यू फाइंड की गई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, वो तकरीबन बहुत ज़्यादा इक्वल हैं, या बहुत ज़्यादा मैच कर रही हैं, क्योंकि 1.59 को राउंड ऑफ करो तो तकरीबन 1.6 ही बनता है। तो ये था हमारे पास ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर नंबर 4 में हमने सीखा, एक तो हमने ये देखा कि E/N वैल्यू किस तरह से जे थॉमसन ने फाइंड की इलेक्ट्रॉन की या कैथोड रेज की, और ये साबित किया कि कैथोड रेज बेसिकली इलेक्ट्रॉन हैं। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा कि मिलिकन ने 1909 में इसी टिनी पार्टिकल जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं उसका चार्ज निकाला, जो कि एक खासा इंपॉर्टेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट माना जाता है। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इसको अच्छे से आपने नोट कर लेना है, बुक से भी रीड कर लेना है, देख जरूर लेना है इसको। ये वाला जो मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड है ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। अल्लाह हाफिज़।